कोलंबो में क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला इंडिया बनाम पाकिस्तान होने को है। लेकिन इस बार मैदान में खिलाड़ियों के साथ साथ एक ऐसा दुश्मन भी उतरने वाला है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। और देखिए, ये कोई मामूली बारिश की पेशगोई नहीं है। श्रीलंका के महकमा मौसमियात ने जो अलर्ट जारी किया है ना, वो इस बड़े मैच पर एक गहरे साए की तरह मंडला रहा है। हत्ता के लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई है। खैर, मौसम की फिक्र को अगर एक तरफ रखें तो कोलंबो शहर की फिजा इस वक्त क्रिकेट के जुनून से बिल्कुल सरशार है। ये जो रिवायती दुश्मनी है ना, अब श्रीलंका की सरजमीन पर एक नई मैदान में लड़ी जाएगी। और इस मैच का जुनून वो सिर्फ इंडिया या पाकिस्तान तक महदूद नहीं। यूके, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, पता नहीं कहां से लोग कोलंबो आ रहे हैं। शहर के होटल्स बिल्कुल भर चुके हैं और एयरपोर्ट्स पर लंबी कतारें इस बात का सबूत हैं कि ये मुकाबला कितना बड़ा है। अब देखें, मैदान में उतरने से पहले ही एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक फर्क साफ नजर आ रहा है। पाकिस्तानी टीम कोलंबो में पहले से मौजूद है। उन्हें यहां के हालात से हमाहंग होने का, प्रैक्टिस करने का ज्यादा मौका मिल रहा है। दूसरी तरफ इंडियन टीम को सिर्फ एक प्रैक्टिस सेशन मिलेगा। तैयारी के लिहाज से ये एक काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। तो अब आते हैं उस एक खतरे की तरफ जो दोनों टीम्स के काबू से बाहर है। एक ऐसा मुखालिफ जो शायद क्रिकेट से भी बड़ा साबित हो सकता है, और वो है कोलंबो का गैर यकीनी मौसम। ये हल्की फुल्की बूंदाबांदी की बात नहीं हो रही। महकमा मौसमियात इसे मिनी साइक्लोन का नाम दे रहा है और लोगों को घरों में रहने का मशवरा इस तूफान की मुमकिना शिद्दत को जाहिर करता है। और ये नंबर 5 सब कुछ बदल सकता है। T20 मैच में नतीजे के लिए कम से कम 5 ओवर्स हर टीम का खेलना जरूरी है। अगर मैच छोटा हो गया तो फिर स्ट्रैटेजी की जगह किस्मत ले लेती है और खेल एक ऐसी लॉटरी बन जाता है जिसमें कोई भी टीम हार का रिस्क नहीं लेना चाहेगी। चलें, मौसम को एक तरफ रखते हुए मैदान की हिकमत अमली पर वापस आते हैं। इस बार पाकिस्तान का सबसे बड़ा हथियार उनकी फास्ट बॉलिंग नहीं, बल्कि उनका मुख्तलिफ और पुरअसरार स्पिन अटैक है। पाकिस्तान के पास स्पिन बॉलिंग के कम से कम 5 ऑप्शंस हैं। अबरार एक विकेट टेकर हैं, नवाज और शादाब तजुर्बेकार, लेकिन इस बार सारी की सारी नजरें एक ऐसे नए नाम पर हैं जो सबके लिए एक मुअम्मा, एक मिस्ट्री बना हुआ है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उस्मान तारिक की। उनका बॉलिंग एक्शन इतना गैर रिवायती है, इतना अनोखा है कि सबसे बड़ा सवाल ही यही है कि इंडियन बैट्समैन इसका सामना आखिर करेंगे कैसे। और उनका यही अनोखापन उन्हें सबसे बड़ा खतरा बनाता है। जरा उनके एक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। वो राउंड आर्म आते हैं, फिर डिलीवरी से पहले एक लंबा सा पॉज लेते हैं और फिर बॉल को धीरे से रिलीज करते हैं। ये पूरा अमल, ये पूरा प्रोसेस बैट्समैन के रिदम को तोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका असर बैट्समैन पर बहुत गहरा होता है। जब बॉलर अचानक रुक जाता है तो बैट्समैन की जो ट्रिगर मूवमेंट होती है, यानी शॉट खेलने की तैयारी, उसकी सारी ताकत खत्म हो जाती है। फिर शॉट में वो जोर नहीं रहता, और यही उस्मान की कामयाबी का राज है। तो सवाल ये उठता है कि इंडिया इस पहेली का जवाब कैसे देगा। जाहिर है उनके पास भी एक खास प्लान है, खास तौर पर इस स्पिन के खतरे से निपटने के लिए। यही तो सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब इंडियन टीम को मैदान में ढूंढना होगा। जब बॉलर आपकी टाइमिंग और रिदम दोनों को निशाना बना रहा हो तो फिर काउंटर स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? इंडिया का जवाब इन 3 खिलाड़ियों में छुपा है जो इस रिदम को तोड़ सकते हैं। पहले सूर्य कुमार यादव, जो अपने 360 डिग्री शॉट से बॉलर को सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। फिर हैं शिवम दुबे, जो अपनी जगह खड़े खड़े बॉल को बाउंड्री के पार पहुंचाने की ताकत रखते हैं। और हार्दिक पांड्या, जो प्रेशर में एग्रेसिव बैटिंग से खेल का पासा पलटने की सलाहियत रखते हैं। तो अब जब दोनों टीम्स की स्ट्रैटेजी हमारे सामने है, चलें जरा दोनों की ताकतों का मवाजना करते हैं और देखते हैं कि पलड़ा किसका भारी है। ये मुकाबला दरअसल 2 अलग अलग फिलॉसफीज की जंग है। एक तरफ इंडिया की तजुर्बेकार और गहरी बैटिंग लाइनअप है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान का पुरअसरार स्पिन अटैक और कोलंबो के हालात से फायदा उठाने की सलाहियत। दोनों टीम्स की बैटिंग की सोच भी बिल्कुल अलग है। पाकिस्तान 160 से 165 के स्कोर पर बहुत कंफर्टेबल रहता है, जबकि इंडिया की बैटिंग में 180 से ज्यादा रन्स बनाने की पूरी सलाहियत है और वो हमेशा एक बड़े स्कोर को टारगेट करते हैं। लेकिन इन तमाम चैलेंजेस के बावजूद ज्यादातर माहिरीन इंडिया को ही फेवरेट मान रहे हैं, और इसकी वजह सिर्फ उनकी बैटिंग की गहराई नहीं, बल्कि बुमराह जैसा पेसर और बड़े आईसीसी मुकाबलों में प्रेशर बर्दाश्त करने का तजुर्बा भी है। और आखिर में यह समझना बहुत ज़रूरी है कि यह मैच सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ जीत या हार का नहीं है। ये वर्ल्ड कप जीतने की मुहिम का पहला और शायद सबसे बड़ा इम्तिहान है। इंडिया को यह साबित करना होगा कि वो प्रेशर में बिखरते नहीं बल्कि निखरते हैं। तो सवाल यही है,
कोलंबो में मौसम के तूफान और स्ट्रैटेजी की इस जंग में आखिरकार फतेह कौन होगा? क्या इंडिया का तजुर्बा गालिब आएगा या पाकिस्तान का स्पिन जादू कोई बड़ा अपसेट कर देगा?